वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर रुका था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ की रचना कबीर ने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीजक, साखी, शबद। ये सभी कबीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परमार वंश का शासक जो कविराज की उपाधि से विभूषित था, वे कौन थे? तो हो जाएगा भोज। ऑप्शन सी आंसर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा प्रति 5 वर्षों पर आयोजित धार्मिक सभा क्या कहलाती थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा महामोक्ष परिषद। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, महामोक्ष परिषद। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा देवभूति। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बुध को एशिया की रोशनी कहा जाता था। सही है। देवदत्त नामक व्यक्ति ने 3 बार से बुध की हत्या का प्रयास किया। सही है। बुध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ये उपर्युक्त सभी सही है, इसमें कोई नहीं है जो गलत है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो इस सिंध में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में द्रविड़ सभ्यता का विकास निम्न में किस आदिम जाति से हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। मराठा पेशवा जिसने लॉर्ड से वेलेस्ली के साथ बहुचर्चित सहायक संधि का आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय की नींव डाली, क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वायसराय जिसके शासनकाल में चौरी चौरा की घटना घटी? लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सुवर्ण से हिंदुओं के फाशीवादी संस्था है, यह किसने कहा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वामपंथ शब्द का अभ्युदय कब हुआ? राइट आंसर को फ्रांस की क्रांति के दौरान। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में न्यू कैसल है क्या? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह संसदीय व्यवस्था को विकास से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कोंकण तट से किसके बीच फैला हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा और दमन के बीच। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका दक्षिण ग्राम अभ्यारण्य भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेगुर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, रेगुर या काली मिट्टी। दक्षिण से पश्चिम जो मानसून की अवधि के दौरान से तमिलनाडु शुष्क रहता है, क्योंकि सही उत्तर इसका हो जाएगा वह वृष्टि छाया क्षेत्रों में रहता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हीराकुंड बांध हो जाएगा महानदी पर। उसके बाद थीन बांध हो जाएगा रावी नदी पर, थीन बांध हो जाएगा रावी नदी। सलाल परियोजना हो जाएगा चिनाब, और पोंग बांध हो जाएगा पोंग बांध ब्यास नदी पर। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है सीमा शुल्क किसका साधन है? सीमा शुल्क किसका साधन है? तो ये हो जाएगा विदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? दक्कन पठार के उत्तरी भाग को मालवा का पठार कहते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉकेशियाई, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी सड़क परियोजना निम्न में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैन अमेरिकन हाईवे प्रोजेक्ट, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो हो जाएगा रेगिस्तान से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा नदी मुहाना है? सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी का मुहाना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है? बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है? तो ये बाल्टिस्तान में है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पृथ्वी तल पर ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन के बाद कौन सा तत्व पाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूर्य किरणें अनुलंबवत गिरती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अत्यधिक महामंदी किस काल में आई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1929 से 34, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर से नाम दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम से उम्र से सीमा कितनी है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य विधानसभा के न्यूनतम उम्र से राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा ये हो जाएगा 25 वर्ष। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विधानसभा स्थगित करने की, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति सदस्य है खाली स्थान का? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? राइट आंसर इसका है धर्म पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग 8 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में किसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। भारत में जलयान निर्माण का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1941 ईस्वी में विशाखापट्टनम में। 1941 ईस्वी में विशाखापट्टनम में किया गया। अगला प्रश्न है गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रामीण सहकारिता पर, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से कौन सा देश प्रदान करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है CRY का अर्थ है चाइल्ड रिलीफ एंड यू हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपुरा राज्य की राजधानी कौन सी है? त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी। दिल्ली
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात तथा राजस्थान में गुज्जर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से प्रिंटर्स में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग से किया जाता है वह क्या कहलाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा माइक्रो टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक है, कंप्यूटर के जनक कौन है? सही उत्तर इसका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज 1946 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। और अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक के युग्मों में कौन सा गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भौतिक न्यूटन, जीव विज्ञान एरस्टू, रसायन विज्ञान से एंटोनी लेवाशियर, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब किसी गतिशील वस्तु का वेग प्रति सेकंड समान रहता है तो इसे क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैं समरूप वेग कहते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ऊंचाई पर से खाना देर से क्यों बनता है? ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसके कारण खाना देर से बनता है। अगला प्रश्न है यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी से की जो बूंदे होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती है क्योंकि? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश से सीधा प्रेक्षक की आंखों तक से नहीं पहुंच पाता है, इसी कारण से ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष वाली आंख में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष वाली आंख में क्या होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष वाली आंख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली से वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, सही उत्तर इसका ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युतदर्शी का कार्य है, सही उत्तर विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गलत कथन को चुनना है। एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, इसका हो जाएगा एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसने कही थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मेनियम क्रिस्टल में अवंध है, जर्मेनियम क्रिस्टल में अवंध है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सहसंयोजी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार से भिन्न भिन्न जो हो वे कहलाते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा समस्थानिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दूध उदाहरण है, सही उत्तर इसका इमल्शन पाइल्स का, ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड Na2O हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जिंक फॉस्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? सही उत्तर इसका जिंक फॉस्फाइड को सामान्यतः कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेलाकोनाइट से इसमें से किस धातु का खनिज है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तांबा का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे से छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के 1 माइक्रो एम्पियर से विद्युत धारा बनाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा
6.25 × 10⁻12 ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रोमियम ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राइबोसोम का मुख्य कार्य है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किण्वन है, किण्वन क्या है, किण्वन जैविक से उत्प्रेरक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा को फैलाने से रोकने के लिए से यह जरूरी है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, यह लोगों के शिक्षित करे कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाएं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन सी हो जाएगा लोगों को शिक्षित करे थे कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाएं। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण से होने वाला रोग है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डायबिटीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दूध में होते हैं, दूध में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा एमिनो अम्ल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हर्बेरियम है, हर्बेरियम क्या है, तो यह है एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूने का संरक्षण किया जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति में प्रति 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल से स्तर किसके बीच रहता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 100 से 150 मिलीग्राम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मगरमच्छ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है इनमें से कोई नहीं। हल्दी जो है तना से है, दालचीनी, लौंग जो हो जाएगा कली से, दालचीनी छाल से है। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रबंध संस्थान कार्यरत है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिहार की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार से कितनी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 10,38,04,637, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में बिहार का कौन सा जिला मोनाजाइट खनिज के भंडार से वाला जिला है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर एवं गया, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कथम ए बिहार के विभिन्न स्थानों से वर्षा चमड़ा प्रसंस्करण से उद्योग से कार्यरत है, और में बिहार के विभिन्न संस्थानों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यरत है, सही उत्तर इसका हो जाएगा दोनों सही है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना निम्न में किस समुदाय से संबंधित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मुस्लिम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम तो 4 मुख्यमंत्रियों का सही क्रम से निम्न में से चयनित करना है, तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंदन झा और श्री कृष्ण वल्लभ, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मुगल काल में बिहार का व्यापारिक से किस महाद्वीप से होता था, सही उत्तर इसका हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से फिल्म से लगाकर जो बिहार से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन से फिल्म कलाकार जो बिहार से संबंधित नहीं है, मनोज पेई बिहार से हैं, शत्रुघ्न सिंह बिहार से हैं, शेख सुमन जो हैं ये भी बिहार से हैं, आशुतोष राणा जो है ये मध्य प्रदेश से है, आशुतोष राणा हो जाएगा डी आंसर, ये एमपी से हैं मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधक कारखाना है,
सही उत्तर इसका हो जाएगा बरौनी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 जुलाई को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले से एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO द्वारा से की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व से ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में से खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले से पहले 2 देश बन गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा जी आकाश, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपये देने का समझौता किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 323 करोड़ रुपये, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर।